सेंदूर को कर दे काला, राज करे आतंक से चले इनकर बोलबाला। इनका डर से थर थर कांपे हर आंगन हर गली गली। कर हिम्मत आंख मिलावे कहत इनको बाहुबली। रावण के घर में ना भेजब हम अपनी बेटी के। ना जाई तो अपना लग ही रखा दादा, लग ही रखा। हाँ रखब, रखबे करब। राउर परमिशन के कोनो जरूरत नहीं के। हाँ रउआ ये कैसे समझनी कि हम श्रीकांत को नुकसान होके देब? बाकी इतना काहे जल्दी बालमारी की चाबी देवल विजय के? रुपया पैसा खेत खलियान सबके कागज पत्तर साहब के अलमारिये में हो। बात भरोसे का नहीं है, बात है अधिकार का। हमरे अनुसार बाबूजी की संपत्ति पर हमरा भी उतना ही अधिकार है जितना उस विजय का। तुमसे ये किसने कह दिया कि तुम्हारा अधिकार नहीं है संपत्ति पर? तुम दोनों का अधिकार है। बाकी अभी संपत्ति बांटने का समय नहीं है, अभी समय है संपत्ति को संजो कर रखने का, उसको बढ़ाने का। आप चिंता मत कीजिए, सौदा हम बुरा नहीं करेंगे। अगर झुक कर सामने वालों को तोड़ा जा सके तो उसमें दिक्कत ही क्या है? उसके जाल में ना फंसिएगा, नहीं तो ना घर के रहिएगा ना घाट के रहिएगा। सतीश बाबू आप तो जानते ही, हम तो घाट घाट का पानी पी चुके हैं। अब विजयकांत के घाट का पानी पी के देखते हैं। ये देखिए धोनी बिक गए 6 करोड़ में, हरभजन 3.5 करोड़। धोनी सबसे ज्यादा। सामानवा कितने में बिका? धोनी से कम है। ऊपर भाई कूड़े में भविष्य तलाश रहे हैं बच्चे। अच्छा रसोई गैस की किल्लत, गन्ना किसानों ने की खुदकुशी। यार ये कौन सा नया बात बता रहे हैं? अरे बैजू तू कुछ अपना खबर सुन। अरे प्रणाम वकील साहब, आइए पान खाइए। ए बैजू पान लगाओ वकील साहब। हाँ लगा। नहीं हम लगाइए, हम चाय पी के आते हैं। अरे बैठिए ना मेहमान, चाय यहाँ मंगा देते हैं। नहीं हम पी के आते हैं, आप लगाइए। अच्छा पता है बब्बन लाल के दामाद है वकील साहब। अरे पता है हमको, ब्याह करके फंस गया है घर में बेचारा। ब्याह घड़ी तो दहेज लागी दम जान प्राण दिए हुए थे, अब रहिए घर जवाई बन के। अरे तो अच्छे ना है, यहाँ कौन तकलीफ है? हाँ? अरे तुमको क्या मालूम? अरे क्या बात है? जवाई बनने का दर्द। प्रणाम पुतन भैया। प्रणाम प्रणाम, का हाल? सब बढ़िया बढ़िया। बाजू पान खिलाओ। हाँ अभी खिलाते। लेडीज पान न खिलाओ टकाटक। अरे क्या मजाक कर रहे हैं पुतन भाई। बनाओ। अरे मेहमान इधर ही आए हैं। हाँ गड़िया तो उनके। हाँ उन्हीं की गाड़ी है। कहाँ है मेहमान? उन्हीं ना चाय दुकान में बैठे हैं। आजा तो हम उनके खोज रहे हैं, बनाओ पान हम आते हैं। अच्छा जी अच्छा। ओह भाई अब देखो घर जवाई का हाल होता है। कहाँ होगा बे? अरे देखो मेहमान प्रणाम। नमस्ते नमस्ते, का हो? चलिए घरे चल के केस डिस्कस करिए और चाय पी लीजिएगा। चलिए। अपनी चाय अपने घर रखिए। महाराज इतना रूठ गए हैं, चलिए गलती हो गया आप। चलिए चलिए उठिए। हाथ मत लगाइए, हम कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे। नहीं चलिएगा आप। अरे हाथ छोड़िए, तमाशा मत कीजिए। बोला ना तमाशा शुरू हो गया, नहीं जाएंगे। बाप रे, चलिए गलती हो गया, माफ कर दीजिए। अब साथ से इतना रूठिएगा तो काम चलेगा जी। ले इधर आओ। मदारी का खेला हो रहा है यहाँ पे। हाँ? मदारी का खेल चल रहा है। मार, हट, हट, हट। क्या कर रहे रे? साले यहाँ ड्रामा हो रहा है रे। हाँ? मजा चल रहा है रे। चल। अरे सुनेगा रे। भागो। अपना अपना काम करो सब। मेहमान अब चलिए ना महाराज, चलिए चलिए उठिए। बोला ना नहीं जाएंगे। नहीं जाइएगा आप। नहीं जाएंगे। जीजा जी हमको भेजे हैं कि आपको लेके आना है। अब तो आपको हम ले चलेंगे। धर्मेंद्र उठाओ। पकड़ा गया था। क्या करो? चलिए ना महाराज। पकड़। अरे देखो उठा के ला रहे हो। छोड़िए। चलिए चुपचाप। चलिए ना महाराज, चलिए ले चल महाराज। इतना छोड़िए। आइए बैठाओ रे गाड़ी में, बैठाओ। पकड़ा कर बैठाओ। इतना रूठिएगा तो काम चलेगा। बैठो। चलिए तो बैठिए। गाड़ी घर पहुंचा दीजिएगा। प्रणाम भैया। हाँ भिजवा देंगे भैया, भिजवा देंगे। लंगा है साला सब।
बीच चौराहा पर नौटंकी करेगा तो लोग हंसेगा नहीं तो और क्या करेगा। अरे भाग नहीं यहाँ से, नहीं तो लौट के आएगा, देख लेगा ना तो मार के भुर्ता बना देगा। बाप का राज है कि भरता बना देगा। ये बोलते नहीं इसलिए का जोन दिन एक बार हाथ उठ गया ना सारी रंगदारी भीतर चली जाएगी और तुम लोग साले सहते हो इसीलिए जुल्म करते हैं, समझे? हम तो जाहिर है, हम तो जाहिर है। करिए मेहमान, यूं गोदी उठाए। बड़ी भारी मेहमान है, अपना तो दम ही फूल गया। आइए। आइए मेहमान, चल। अरे वाह, खुश रहिए, बैठिए। दीदी आज देख केकरा के बुलाई ले वाली। मेहमान जी, आप इतना पढ़े लिखे हैं, ये जाहिल जट जैसा तलाक वाली बात सोच कैसे सकते हैं? भला कोई खानदानी आदमी ऐसा बात सोच सकता है? अरे तलाक उलाक का बात तो अनपढ़ गंवार लोग करता है। दिखा देले बारन अपन खानदान के लक्षण। बड़ा घमंड रहे नु कि पढ़ल लिखल दामाद उतरले बानी दरवाजा पर। तू चुप रह। तारा का बुझाई पढ़ल लिखल के मतलब? तार भाई बालक नु नॉन मैट्रिक। इनका से 100 गुना अच्छा बाणस। जा खाए पिए के इंतजाम करा, सवेरे से भूखल होइए। हाँ, अभी छानता नहीं पूरी हो ना। चलिए हाथ मुंह धो लीजिए, आइए ना। मेहमान जी, सुमुआ रो रही है 2 दिन से, आप नाराज। तब कर लिए दूसरा ब्याह? सहबल्ला लेके गए थे कि नहीं? ज्यादा इंठो मत। आई ठम रहे हैं कि आप? ये बुढ़ारी में शौक चढ़ा है दूसरा ब्याह का। शीशे के सामने दोबारा बैठ के अपना शकल देख लो। यह उम्र में सूख के छुआड़ा हो गई हो, खून जला जला के। हम जैसे नहीं ठीक है, आप अपना देखिए। अब गुमसुम काहे बैठल बाड़े? खाना उना खा लो, प्राण देवे के जरूरत नहीं है। पानी उनी ला के दो, सब्जी ला के दो। आपने बुलाया काका? हाँ विजय, आओ। क्या बात है काका, सब लोग यहाँ? विजय, छोटी माँ तुमको कुछ देना चाहती है। ठीक है। ये तो हर बाबूजी के अलमीरा की चाबी है। कागज पत्तर ये अलमीरा में बा। उनके गुजरला के बाद ये चाबी हमरा पास रहे। आज ही तो हर हाथ में सोबत है। आज से ही खानदान के मान मर्यादा सबका जिम्मा तुम्हारे ऊपर है। काका, ये जिम्मेवारी तुमको उठाना होगा विजय। यही तुम्हारा बाबूजी का आखिरी इच्छा था। काका, इतना बड़ा जिम्मेदारी अब पीछे नहीं हट सकते। कौन उपाय नहीं। तुमको अपने बाबूजी की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। ये साबित करना होगा कि तुम्हारे शरीर में भी उनका ही खून बह रहा है। तुम ही उनकी गद्दी के उत्तराधिकारी हो।
हमको निराश मत करना विजय, बहुत उम्मीद है तुमसे। हम कोशिश करेंगे काका। पता नहीं कौन जादू कर दिया है विजया, सबका मती मारा गया है, अंधा हो गया है सब लोग। सब लोग तो अंधा भाई बा, बाकी तोहरा क्या भाई बा? तू कहे इतना कुदता मोदी ने तो का करी, बैठ के भजन गाई, जिंदगी भर मामा जी का सेवा की नहीं। और जब टाइम आयल तो एगो बाहरी आदमी का बुला के ओके हाथ में चाबी थमा देले से लोग। वो और केहू नहीं खे, ये घर के बड़ बेटा है। बेटा नहीं, नेटा है वो, नेटा, नाक के नेटा। जिंदगी भर अपने बाप का गरियावत रहे, थूकत रहे ओकरे ऊपर। आवाज ही घर के होलसोल हो गई, बाकी सबके तो कोनो अस्तित्व ही नहीं खे। अपन खून होला, खून के रंग कभी ना बदले। श्रीकांत में का कमी है? ओकरा काहे नहीं सौंपा गया गद्दी? वो भी तो ये घर का खून है, उसको गद्दी पे बिठाइए, हमको कोनो तकलीफ नहीं। तकलीफ हुईबे करी तो का करबा? ये घर तुहार नहीं खे, ये घर के धन संपत्ति पर तुहार कौनो अधिकार नहीं खे। अधिकार बा, और मामा जी हमरा के वो अधिकार दे के गइल बारन, और वो अधिकार हमरा से कौनो न छीन सके। अमरकांत तो चल गइलन ये दुनिया छोड़ के। अगर वो ही दुनिया में रहता तो ये दिन देखे के परित का ज्यादा। ठाकुर जी तो बाड़न नु, वो है सब ठीक करे। जीजा जी हमको भेजे हैं कि आपको लेके आना है, अब तो आपको हम ले ये चलेंगे। धर्मेंद्र उठाओ। पगला गया होगा, क्या करो? पकड़। ठीक है, ये तो हर बाबूजी के अलमीरा के चाबी है, उनका सब कागज पत्तर यह अलमीरा में बा। आज ही तो हर हाथ में सोबत है। इस सरकार को बदलना होगा। अब इस सरकार गिराना कोनो बच्चों का खेल तो है नहीं। अगर यहाँ सरकार गिरती है तो फिर आला कमान को हमको जवाब देना पड़ेगा। आला कमान को तो जवाब दे भी दीजिएगा, यहाँ के पब्लिक को जवाब देना बड़ा भारी पड़ेगा। साला 20 साल का पॉलिटिकल करियर में पहली बार ऐसा सिचुएशन फेस कर रहे हैं, इसीलिए पसीना निकल आया। मोबाइलों रखना भी जी का जंजाल ही है। मौका कुमौका जगह बेजगह बचता ही रहता है। उठा लीजिए, उठा लीजिए, हम लोग कोनो गैर थोड़े हैं। हेलो, प्रणाम, कैसे हैं आप? अरे हमरा छोड़िए, आप बताइए आपका क्या हाल है? आप तो ऐसा गायब हो गए जैसे गधा के सिर से सींग गायब होता है। 1000 मरज का एक ही दवा है बाबूला, किसको किसको कहां कहां अटेंड करें। ठीक कहते हैं आप, आपका ऐसा ही एक बीमार यहाँ भी बैठा है, जरा बतियाइए उनसे। हेलो, पहचाने हमको? प्रणाम। आपकी आवाज को नहीं पहचानेंगे तो और किसका आवाज को पहचानेंगे? एक ठोकाई में हवा निकल गया है और पहुंच गए पुरनका दरबार पे। आप कैसी बात कर रहे हैं? लोग तो तरह तरह का बात करवा ही करेगा। आपको हम पर इतना भरोसा होना ही चाहिए, हा? कि बाबूलाल आपके दुश्मन से कभी हाथ नहीं मिलाएगा। अच्छा, दर्शन कब हो रहा है आपका? दर्शन दिल्ली जा रहे हैं, पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है ना, आते हैं तो मिलते हैं। प्रणाम। हेलो हेलो,
फोन काट दिया, कहता है दिल्ली जा रहे हैं। हाँ, वो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है ना। पट्टी पढ़ा रहा है आपको, कहीं जाओ नहीं रहा है, यही महाराजगंज में है। हमारा खबर एकदम पक्का है, विजय कंतवा और बबुआ के साथ मिलके कोनो नया खिचड़ी पका रहा है। दोगला है साला, ये तो हमको पता था, बाकी इतना बड़ा दोगला है ये हमें नहीं पता था। जूते खाने का ही भागीदार है साला। ऐसे ही लोगों की वजह से राजनीति बदनाम हो गई। नाम अब बदनाम तो जब होगा तब होगा ना। एक बात आप कान खोल के सुन लीजिए, अगर हमारे साथ डबल क्रॉस हुआ तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे आप काहे चिंता करते हैं बब्बन बाबू? 30 साल से हम राजनीति में हैं, उस साले का भी काट है हमारे पास। आप सरकार बचाइए, बहुत कुछ स्टेक पे लगा है हमारा। बाबू लाल का इलाज तो हम बाद में करेंगे, ऐसा लंगड़ी मारेंगे कि औंधे मुंह गिरेगा साला। बस आप देखते जाइए कि सरकार कैसे औंधे मुंह गिरता है। आप यहाँ का संभालिए, हम दिल्ली में बैठ के इसका जड़ खोदते हैं। अच्छा, तब हम चलते हैं। अरे मर्द का जवान है, 1 इंच इधर से उधर हुआ तो कहिएगा। प्रणाम। बाबूलाल यहाँ क्या कर रहा है? विजय बुलवाया था मिलने के लिए। आप मना नहीं किए। क्या है? क्या हो गया? क्या हो गया? आपको पता नहीं, मामा जी के साथ धोखा किया है, कैसा कैसा गेम खेला है। हमको सब पता है। फिर भी आप उसको दोबारा इस घर में एंटर होने दिए। रितेश, ज्यादा उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। विजय बुलवाया है तो कुछ सोच समझ कर बुलवाया होगा। विजय 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 जैसे भगवान हो गया साला। हम कहते कैसे बाबूलाल से जाके हाथ मिलाया? कम से कम किसी से पूछ तो लिया होता कि उसे बुलाए कि नहीं। साला जिसका जो मन में आ रहा है किया जा रहा है। किससे पूछते? तुमसे? अब इस घर में सब काम तुमसे पूछ के होगा। हमसे नहीं तो कम से कम मामी से तो पूछे होते। हमें इसका जरूरत नहीं समझे। क्या है? इस घर में और कौन नहीं है का? हम जानते हैं इस घर में कैसे कैसे लोग रहते हैं। और एक बात सुन लो रितेश, हम जो भी करते हैं किसी से पूछ के नहीं करते और ना आगे पूछ के करेंगे। और तुम भी एक बात कान खोल कर सुन लो, ये कोई सराय नहीं है जिसका जो मन में आए वो करेगा, समझे? अरे सराय तो साला तुम लोग बना के रखे हो इसको। विजय, कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, उसको जो बुझाता है करना। तुम अपना काम करो। आप समझाइए इसको, हमारा रास्ता में ना आए, नहीं तो हम भूल जाएंगे हमारा फुफेरा भाई है। बाबू, अरे वो तो है ही है बुर्बक कि तुम समझदारी से काम लो। तुम एक जिम्मेवार आदमी हो। जाओ, तुम जाओ, हम देखते हैं। क्या हो रहा है घर में? कौनो देखने सुनने वाला है कि नहीं? काहे? का भाई? का भाई? मामा जी जेकरा जूता मार के इस घर से निकाले रहे, ओकरा का बुला के सब गला मिल रहा है। के गला मिलत? केकरा से? अरे आपका तो सब अंधकार में रखे, जो चाहे मनमानी कर रहा है। अभी हम देखे विजय बाबूलाल का बुला के गला मिल रहा है। तुमको तो पता है बाबूलाल का कांड, कैसे धोखा दिया मामा जी को। ला फुसला के ले गया था मामा जी का वो बब्बन लाल से मिलवाने, कॉम्प्रोमाइज करने, और हुआ से लौटते समय मामा जी पर हमला हुआ। हाँ, वो जब रहा तो बबनवा से मिल रहा है, वो तो मरवा देले समर बाबू के। रब सब ओका बुला के गला मिल रहा है। अरे हमरे सामने परी तो हम ओकर मुंह नोच लेती। ओकरे की वजह से हमार राम जैसन भाई ये दुनिया छोड़ के चल गई, ये घर के टूअर बना देलस। अरे अब रोए से का होई? यहाँ तो साला घर का आदमी दुश्मन का गले लगा रहा है। आप विजय भैया से पूछे नहीं क्या कि वो ये सब काहे कर रहे हैं? तो तुम क्या कर रहे हो? तुम काहे नहीं पूछते?
हमको तो वो एक कौड़ी का नहीं समझता है, कुछ बोलो तो काटने दौड़ता है। आप चलिए अंदर, चलिए चलिए, आपको बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, उठिए। ठीक है, जब बाकी सबको कुछ लेना देना नहीं है तो हम काहे कुत्ता जैसा भौंक रहे हैं। जब सब डूबेगा तो माथा पकड़ के रोइएगा आप लोग सब। हे ठाकुर जी, कैसन घर रहे, अब कहाँ हो गए? यह कहल जाला जे घर के मालिक ठीक ना होला तब सब नाश हो जाला। का हो ललन, गावा गावा एकदम ठीक से चमकावा। चलो हो। ये मामा जी के गाड़ी काहे निकाले हो? भैया विजय भी आज से यही गाड़ी पे चढ़ेंगे। कौन बोला? बाबा बोले भैया। मरेगा साला तुम लोग। कुछ कहिए भैया, क्या आपको नहीं लगता कि विजयकांत भैया के आ जाने से हम लोग का पुराना दिन फिर से लौट आया है? हाँ भैया, और हम लोग का ताकत भी बढ़ गया है। विजयिया का लेफ्टिनेंट बना है ना साले, बचिए के रहियो। अपने तो जाएगा एक दिन, तुम लोग को भी साथ ले जाएगा। विजयकांत को तोड़ना है तो पहले बाबा को तोड़ना होगा, जो इस जन्म में तो संभव है नहीं। साम दाम दंड भेद सब आजमा लिए, लेकिन वो हिलने को तैयार नहीं है। तुमको बुलाया तो क्या हुआ? हमने अकेले थोड़े बुलाया था, बहुत से व्यापारियों के साथ बुलाया था। हमने तो साफ साफ कह दिया, पुराना हिसाब किताब निकाल लो, जो कुछ बाकी हो देख लो, हम पाई पाई चुकाने को तैयार हैं। ओ बाबुआ कुछ नहीं बोला का? बबुआ वहां था ही कहाँ? ऐसे वो कमाए बोलता है, पता ही नहीं चलता क्या सोच रहा है क्या नहीं। ये तो मुश्किल है, बबुआ पुट्ठा पे हाथ ही नहीं रखने देता। अरे जीजा टो लगाए हुए हैं, जहिया चढ़ गया टो पर साले के पुट्ठे उखाड़ लेंगे, पूरा पुट्ठे उखाड़ देंगे। चुप! अक्ल से तो कोई वास्ता है नहीं तुम्हारा, चरवाहा विद्यालय में पढ़ा है। बबुआ को बंदूक गोली से नहीं, बुद्धि से मारना होगा। ये एकदम ठीक कह रहे भैया जी आप। कबो कबो बुद्धि की मार बमों गोली से भी ज्यादा खतरनाक होता है। बस एक विभीषण चाहिए उसका लंका उजाड़ने के लिए। लंका में विभीषण? बहुत अच्छे भैया जी, बहुत अच्छे। एक विभीषण है। क्या बोल रहे हो तुम? मां कसम, झूठ नहीं बोल रहे। कौन है वो? रितेश। अरे बाप रे बाप, क्या बात कर रहे हैं महाराज? रितेशवा विभीषण नहीं है, वो हनुमान है, हनुमान। और वो हम लोगों का काहे सपोर्ट करेगा? चुप रहा। धर्मेंद्र, तुमको समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, हमें अच्छी तरह मालूम है हम क्या कह रहे हैं। तब तो तुम ये भी जानते होगे कि उसका बाप हमारे हाथ से मारा गया था। हाथ आपका था, कारण आप नहीं थे। कारण तो था अमरकांत। अरे महाराज, भांग खाओ गए आए काजी, कैसा बात कर? चुप रहो, कहे ना तुमको चुप रहने के लिए। सॉरी जीजा, सॉरी सॉरी। धर्मेंद्र, हमको ठीक से समझाओ। अब आपको क्या समझाना भैया जी? पट्टी तो उस रितेशवा को पढ़ाना है, जौन अमरकांत के खातिर उसके बाप का जान गवा, जौन अमरकांत के पीछे खड़ा रह के वो आधी जिंदगी गुजार दिया। उसके बदले में उसे क्या मिला? बाहुबली बने के खातिर पगलाया हुआ है। विजयकांत और बाबा से भी उसका नहीं पट रहा है। बस हड्डी डाले की देर है, दौड़ा चला आएगा। श्री राम जय राम जय जय राम।
बक्सा लेके बैठा हुआ। अभी का भी फैसला कीजिए और बक्सा घर ले जाइए। एक बार नागमणि जी से बात विचार कर ले, आखिर हम लोग के नेता तो वह है ना। हाँ, काहे नहीं। एक बात बोले, आजकल राजनीति में एक तो नवा हवा चला, इंडिपेंडेंट एमएलए भी राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है। कौन जाने नागमणि जी अगला मुख्यमंत्री हो। अरे वाह, अरे भैया ये तो सोने पर सुहागा। साला 1 घंटा हो गया कि रास्ते में तो नहीं अटक गया का? फोन करेगा उसको। पगला गए हो का? हमारा बात हो गया, बस आता ही होगा। ये वो आ रहा है। टाटा। इस साला गाड़ी। चल बैठ बैठ बैठ, रखवा गाड़ी लेके आ तू। चल रखू, चल 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 रखवा, चल स्टार्ट कर। पहचानते नहीं, हम हैं नागमणि। जानते हैं विधायक जी, बैठिए आराम से। गाड़ी निकाल, चल चल निकाल ले, गाड़ी निकाल चल। अरे प्रणाम राधे मोहन जी, प्रणाम। जीते रहिए, आया जाए। क्या बात करते हैं मिश्रा जी, आपका काम तो जरूर होगा। क्या कहते हैं आप? 1 मिनट में बाद में बात करता हूँ आपसे। जय राम जी की सीएम साहब। जय राम जी की। बड़ा इंतजार करवाया राधे बाबू ने। सबर का फल बड़ा मीठा होता है सीएम साहब। वो तो है। बैठिए बैठिए बैठिए। क्या बात है सीएम साहब, शहर से दूर सन्नाटे में, वो भी रात में, बात का है भाई? सन्नाटा का भी अपना अलग मजा होता है राधे बाबू। भीड़ भाड़ में गला लगने का मौका नहीं मिलता ना। और हम ठहरे राजनीतिक प्राणी, दूगो चेहरा लेकर जीना पड़ता है। दिन में अलग, रात में अलग। थोड़ा थोड़ा तो हम भी समझते हैं, हमने भी 25 साल गुजारे हैं राजनीति में। अरे भाई, खिलाने पिलाने का इंतजाम कीजिए। अपने राधे बाबू बड़े रंगीन मिजाज के हैं, जानते हैं ना। अरे नहीं नहीं, आज रहने दीजिए। अरे अब जब आप आ ही गए तो ऐसे कैसे छोड़ देंगे हम आपको? अरे देख कर रहे, जाइए इंतजाम कीजिए। यस सर। जाइए जाइए। हुकुम कीजिए। हुकुम? अरे हुकुम तो अपने से छोटों को किया जाता है राधे बाबू। आप तो हमारे कलीग हैं। तभी तो हमको दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिए मंत्रिमंडल से बाहर। ये गलत आरोप लगा रहे हैं। मंत्री पद आपने अपनी मर्जी से छोड़ा था। और हमरा स्नेह देखी कि इतना समय हो गया, लेकिन उस कुर्सी पर हमने किसी और को नहीं बैठने दिया। वैसे भी सीएम साहब, हम अब उस कुर्सी के लिए लालयित नहीं है। बहुत लंबा लाइन लगा कुर्सी के लिए, बैठा दीजिए किसी को भी। जैसी आपकी मर्जी। बाकी हम नहीं चाहते थे कि कोई दूसरा आदमी उस पर बैठे और आपके ऊपर दुनिया भर के आरोप लगाए, इंक्वायरी कमीशन बैठाए। देखिए सीएम साहब, जो पॉलिटिशियन इंक्वायरी कमीशन से डर गया, समझ लिए उसका पॉलिटिकल डेथ हो गया। और अच्छा सीएम साहब, शुभ रात्रि। सुनिए, जरा सोच लीजिएगा, हम आपका इंतजार करेंगे। सीएम साहब, कहीं ऐसा ना हो कि आप इंतजारें करते रह जाएं और तो सरकारें गिर जाएं। जय राम जी। जय राम जी। चलो जी। सर, बब्बन लाल का फोन। हेलो। क्या सुन रहे हैं? क्यों, क्या हुआ? सुने हैं नागमणि को हाईवे से उठा लिया सर। कब का खबर है ये आप हमसे पूछ रहे हैं? मुख्यमंत्री आप हैं कि हम? आपको पता ही नहीं है? अरे हमें पता भी होता तो हम क्या बिगाड़ लेते भाई। और आप चिंता मत कीजिए, कोई किडनैपिंग उडनैपिंग नहीं हुआ है। वो जाके राधे मोहन से मिल गए हैं, इसलिए डर के मारे अंडरग्राउंड हो गए हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं? राधे मोहन हमसे मिलने आए थे।
उनके चेहरे का हाव भाव देखकर हम समझ गए कि कुछ दाल में काला है। दाल में काला वाला कुछ नहीं है, सब के सब काला है। और आप राधे मोहन के साथ क्या कर रहे थे? अरे आपको पता ही नहीं है कि राधे मोहन अमरकांत का राम भक्त हनुमान है। अरे इसीलिए तो हम उसे बुलाए थे, ये देखने के लिए कि वो छाती फाड़ राम भक्ति अभी बाकी है कि नहीं। और सुनिए, अब रात बहुत हो गई है, आप आराम से सो जाइए, सुबह बात करेंगे। जय राम जी। पता नहीं क्या कर रहा है सब। अरे इतनी रात में किसका बज रहा है भाई? हेलो, सूत गए का? क्या बात कर रहे हैं? हम जनता के सेवक हैं, हम सूत जाएंगे तो पब्लिक का क्या होगा? बस भोजन करके चहलकदमी कर रहे थे कि आपका फोन आ गया। क्या बात है, आप इतना रात में उल्लू जैसे काहे जग रहे हैं? महाराज आप लोग सोने दीजिएगा तब ना। काहे? क्या हो गया? क्या हो गया? जैसे आपको कुछ पते नहीं है। अरे हम कोई अंतर्यामी थोड़ी ना है भाई साहब कि हमको सब कुछ पहले से पता चल जाएगा। हम सुने हैं कि नागमणि का किडनैपिंग हो गया। ए बाबूलाल, बेसी नाटक करने का जरूरत नहीं है हमसे। अभी अभी सतीश कुमार से हमारा बात हुआ है, वो कहता है कि नागमणि ने राधे मोहन से हाथ मिला लिया है और ई मेल मिलाप में तुम्हारा ही हाथ है। आपको सीएम पर इतना भरोसा हो गया है, हम जो कुछ इतना आपके लिए किए हम पर कोनो भरोसा नहीं। भाड़ में गया भरोसा। एक बात कान खोल के सुन लो बाबूलाल, कि तुम लोगों का पॉलिटिकल गेम में हमारा कोनो नुकसान हुआ तो हम चुप नहीं बैठेंगे, पूरा महाराजगंज में आग लगा देंगे। अरे सुनिए, तुम का आग लगाओगे बब्बन लाल? आग तो लग चुका है महाराजगंज में। बाबा, गाड़ी तैयार हो गई बा। सब तैयारी हो गया काका? चलो चलो। 1 मिनट रुका। शुभ काम पे जाता रहा, भगवान के आशीर्वाद ले ला। छोटी माँ का आशीर्वाद लो विजय। खुश रह। भगवान तोरा सफल करस। विजय,
लागल साहब फिर से लौट के आ गए। बहुत बेइंसाफी हुआ है हमारा साथ, ये हमका मंजूर नहीं है। सब ठीक? हाँ भैया सब ठीक। बाबूलाल और नागा के साथ कौन है? ओ राम बाबू और मोहना। संतोष तुम एक काम करो, नागमणि जी के घर पर चले जाओ। घर का ख्याल रखना। हाँ। एक दो गनमैन लेके जाना। जी जी। चल रहे। प्रणाम विधायक जी। हम विजयकांत। बाबा ये सब क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं विधायक जी। अरे क्या कुछ हो नहीं, हमको यहाँ किडनैप करके क्यों लाया गया बताइए। आइए आइए आइए, हम समझाते हैं आपको। बैठिए। सतीश कुमार की सरकार का तख्ता पलट हो गया। आप हम लोग के पुराने साथी रहे हैं, इसलिए विचार विमर्श करने के लिए बुलवाए हैं आपको। क्या ढंग हुआ बुलाने का? सतीश बाबू का लोग आपको उठाने वाला था, तो कहिए कि समय रहते हम लोग को पता चल गया। बाकी ये सरकार गिरा कर बस गिरने ही वाला है। बाकी सब लोग से बात हो गया है। आप शहर से बाहर गए थे इसलिए आपसे बात नहीं हो पाया था। तो ये राजे मोहन बाबू कहाँ है? बस आते ही होंगे। बाबूलाल जी आपसे रात नहीं मिलने वाले थे, बाकी रातें उनको एकाएक सीना में दर्द उठा, अस्पताल में भर्ती करना पड़ा उनको। विधायक जी आ गए। विधायक जी आ गए। लगता है राधे मोहन बाबू आ गए। आइए सर। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। अरे हरी, ये भैया बाबू कब आए? जी बस अभी आए, थोड़ी देर पहले ही आए। प्रणाम विधायक जी। प्रणाम। आहा नागमणि जी। अरे भाई जी आइए आइए आइए। क्या बात है, क्या बात है। अरे बाप रे, कितना दिन हो गया आपसे मिले हुए। अब आप तो शहर में थे ही नहीं। इधर इतनी तेजी से घटनाक्रम घटा कि सोचने विचार करने का टाइम ही नहीं मिला। बाकी सब हुआ कैसे? अरे आप तो जानते ही अपने सीएम को, इसका तो बस वन पॉइंट एजेंडा रह गया है। विधायकों में फूट डालो और अपनी कुर्सी बचाए रखो। अब देखिए, आपको हमसे फोड़ दिया, अपने ग्रुप के 4 और विधायकों को तोड़कर अपने साथ मिला लिया है, इसीलिए कार्रवाई जरूरी हो गई थी। बाकी के अपना 6 विधायक कहाँ हैं? सभी विधायकों को सुरक्षित स्थान पे छिपा के रखे हैं। गिद्ध की तरह खोज रहा है सीएम सबको। बस अब हम लोग को देर नहीं करनी चाहिए। बाकी सभी विधायकों के हस्ताक्षर आ गए, एक आप पे हस्ताक्षर रह गया है। ये देखिए, ये देखिए, आप भी साइन कर दीजिए। बाकी सब फॉर्मेलिटीज का इंतजाम हो गया है। रुपया, पैसा, गाड़ी, घोड़ा। सब आ जाएगा सही समय पे। अब सोचने का नहीं, एक्शन में आने का टाइम है नागमणि बाबू। ये लीजिए पेन और लगा दीजिए मोहर अपने नाम की। अरे भाई, और कितने हस्ताक्षर लीजिएगा? बस हो गया सर, 2-3 और है। जैन साहब को हम पर भरोसा नहीं है। अरे नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर। क्या है, रुपये पैसे का मामला है। अगर पढ़ा लिखी क्लियर हो तो आगे किसी को तकलीफ नहीं होगी। आप भी खुश और हम भी खुश। ये पहली बार डील कर रहे हैं कहीं घर से? कभी कोई धोखा हुआ है? अरे नहीं सर, अमरकांत बाबू का जबान तो पत्थर का लकीर होता था। एक बार जो कह देते थे, मरते दम तक इससे हिलते नहीं थे।
प्रेम साहब से कहिएगा हम भी अमरकांत बाबू के ही खून हैं। जवान के लिए जान देना और लेना हम भी जानते हैं। वो सर क्या है कि आपसे पहले बार डील कर रहे हैं ना, भरोसा तो धीरे धीरे बनता है सर। पैसा कब भिजवा रहे हैं? सर पहला इंस्टॉलमेंट तो आज रात ही पहुंच जाएगा। अच्छा सर, प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम सर। हम पूछते हैं मामा जी का कमाया हुआ दौलत कहाँ लुटाने का बात चल रहा है? ये कोठी को नीलाम करना चाहते हैं आप लोग? पूरे परिवार को सड़क पर लाना चाहते हैं का? फालतू का बात मत करो रितेश, तुमसे तो कुछ होगा नहीं। और कोई आगे बढ़ के कुछ करने को तैयार है वो भी नहीं पछता है तुमसे। ये जो दौलत इकट्ठा हुआ है ना, उसमें हमरा भी खून पसीना लगा है। ऐसे नहीं लूटने देंगे किसी को। मामी पूछिए इससे, किससे पूछ के कोठी का जमीन गिरवी रखा है? जवाब क्यों नहीं देते? तुमसे पूछ रहे हैं। तुम हो कौन पूछने वाले कि तुमको जवाब दो? हम हैं कौन? हम वो है जो इस घर के लिए खून पसीना बहाए हैं। हम वो है जो इस घर के लिए अपने बाप का कुर्बानी दिए हैं। अरे चुप करा, किसी बोले की जरूरत नहीं के। जेकर किस्मत में जे रहल से भाई एक दोस्त देवे से का फायदा? तो का आंख बंद करके सब कुछ लूटने दें? ये हमसे ना होई। विजय ऊपर जाओ। जाओ। हाँ, सब खेला रच के नौटंकी भांज रहे हैं। आपका कहा है? ये घर छोड़ के दूसरी जगह जाके ज्वाइन कर लेंगे। रितेश अपना जबान को लगाम दो। नहीं दिया तो क्या कर लोगे? करेंगे हम। मार दो। आप तो मरे गए ना, अब बेटा का जान ले लो। समझाइए उसको। क्या करेंगे हम? साला कुत्ता बना दिया हमको इस घर में। लेकिन ये सब साला हमको जानते नहीं है। जो हम ठान लेते हैं वो करिए के छोड़ते हैं। अरे काहे माथ पर खून सवार कहिए पड़ा? सुनियो मत अपन बाप जैसे, ना तो जोश में होश खो देवा और जान चल जाई। अपना जान के परवाह नहीं के अब हमका। अब प्रतिष्ठा के सवाल हो गइल बा। वो विजयया हमरा पे पिस्तौल तान देलेस। अब हम ओकरा के छोड़ब ना। अरे ये का करे जाता ना? घरे में खून करवा का? हाँ, खून होई। ओकरा के इतनी हिम्मत, हमरा पे पिस्तौल तानी। रितेश बुआ, हम हाथ जोड़ा थे। जे भैल से भाई, अब रवा बात के आगे मत बढ़ाई। नहीं मामी, बात तो आगे बढ़ी। ये बात ही न रुकी। वो हमका ललकर ले बा। हम श्रीकांत ना है कि चुप रह जाई। ओके बदले हम माफी मांगते हैं रितेश बुआ। मामी तू हमरा सामने से हट जा। ओकरा मन बहुत बढ़ गइल बा। आज हम ओकरा के शांत करे के छोड़े। अरे तोरा चाहे के बाद तो हमरा लाश पर से जाए के पड़ी। हाँ। गिरा दे ले रही। ये सब तोरे कइल बा। हाँ तो मार ना हमरा के। चला बा गोली, रुक कहे गइला। अरे ये दिन देखे खाते ने 9 महीना को आग में रखनी। चला बा गोली, रुक कहे गइला। चला बा। ये घर में तो रहना ही बेकार है। आज छोड़ देनी, लेकिन कसम बात तोहार, लेकर बदला हम जरूर ले। हम कौन बाप के नहीं जो ये दिन दिखावत है? रितेश भैया बहुत रात हो गई बा, चली ना खाना खा ली। तू यहाँ का कर रहा भाग से। अब हमरा ऊपर काहे नाराज बनी भैया जी? हम तो नौकर है ना घर के। नाराज था हम अपना माँ बाप से जो हमका पैदा की नहीं और दूसरा के घर में छोड़ दी बड़ा होने के लिए। ये घर का हम अपना समझे, ये घर का लोग हमका इंसल्ट किया, हमरा कनपट्टी पे पिस्तौल लगाए। अब चाय दी ना भैया जी, गलती तो उनकर से हुई गई बा। बाकी विजयकांत भाई साहब कैसा ना करे के चाहत रहा। इंसल्ट के बदला हम जरूर ले, छोड़ब ना। ए लखन,
हाँ बुआ जी। का भाई लो? ए रितेश, इतना रात हो गई, चलो खाना खा ला। हाँ? चल भाग यहाँ से। ये घर के एक को बूंद पानी ना पिया। दोनों सड़क का कुत्ता समझे है कि जब मन में आया 2 गो रोटी फेंक दिया और जब मन में आया 2 गो लात लगा दिया। काम उसने करबो तो लात ना खइबा। अच्छा, बताते हैं ना हम सबको, बताते हैं हम का चीज है। अपन बेटवा से तो तू हाथ धोए ले लू। अरे केकरा के कितना समारी हम। एला कर खाना थरिया से छाप के रखल बा, खाई है तो खिया दिया। खाना तो हम वही दिन खाएंगे जौन दिन विजय कंतवा का काम तमाम कर देंगे। भैया जी अब चाय दी ना। हेलो हेलो, पहचानिए कौन है हम? अरे नाम बताओगे तभी ना पहचानेंगे। अरे हम धर्मेंद्र बोल रहे हैं। धर्मेंद्र गुप्ता। अब पहचाने कि नहीं? अरे काय नहीं पहचानेंगे, जिला जवार में एक गो तो है, गिट्टी माफिया धर्मेंद्र गुप्ता। क्या हुआ, आपके तो दर्शने नदारत हो गए। कभी कभार हमको भी याद कर लिया कीजिए। अरे क्या बताएं, बस थोड़ा परेशानी में रहे। अरे तो हम कौन दिन काम में आएंगे? आप तो जानते हैं हमारा स्वभाव, मदद करने से हम कभी नहीं डरते। अरे हम नहीं जानते हैं का। तो बताइए। आप ही बताइए। तो देर काहे कर, कल है मिलते हैं। ठीक है, फोन करके आते हैं। प्रणाम। प्रणाम। बहुत दिनों के बाद बेटा पकड़ में आया है। कोनो जल्दबाजी मत कीजिएगा। समझिए कि हम अपनी जिंदगी से खेल रहे हैं। अगर बाबा को तनको भनक लग गया तो समझिए हम तो गए काम से। चिंता मत करो धर्मेंद्र भाई, हम भी कोई कच्ची गोली नहीं खेले हुए हैं। समझ लो कि इस बार ई पार या वो पार सीधे। बुझो कि विजय कंतवा गया। बाजी कभी भी पलट सकता है। सतीश कुमार भी चुप नहीं बैठा होगा, और फिर कब किस एमएलए का मन बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए जितना जल्दी हो सके हम लोग को मूव कर जाना चाहिए। जितना देर करेंगे अपोजिशन को उतने टाइम मिल जाएगा तोड़फोड़ करने का। लेकिन बाबा अभी नंबर पूरा हुआ ही कहाँ है? अरे नंबर को मारिए गोली, पहले सरकार गिराने का सोचिए, और सरकार गिराने के लिए जितना एमएलए चाहिए उतना तो अपना पास है। सीएम के खेमा से भी बहुत सा एमएलए सब अपना संपर्क में है। वो सब इंतजार में है कि कब सरकार गिरे तो फांद के इधर आ जाए। आप जल्दी से गवर्नर से मिलने का टाइम फिक्स कर लीजिए। ठीक है, लेकिन सब विधायक लोग को सुरक्षित राजभवन तक पहुंचाना ही सब। उसका चिंता आप मत कीजिए, सब इंतजाम हो चुका है। तो ठीक है, हम कल ही गवर्नर साहब के साथ मीटिंग फिक्स कर लेते हैं। प्रणाम। हाँ जी जी जी, सब विधायक को भिजवा दिया झारखंड। हाँ हाँ, वहाँ सीनरी देखेगा और क्या। बीज बिहारी क्या कहता है? अरे वो क्या कहेगा, उन्हें तो नाक में दम कर रखा है। उसी का तो किया धरा है ये सब, और अब बहाना बना के हॉस्पिटल में भर्ती हो गया है। कितना विधायक कम पड़ रहा है? 7। आप जरा हाईकमान से कह के गवर्नर को, हाँ गवर्नर को कहलवा दें। हाँ हाँ, ये बहुमत का फैसला गवर्नर हाउस में होगा या फ्लोर पर। अगर मैडम से कहलवा देते तो काम हो जाता। आप गवर्नर साहब से मिल लीजिए, रात में हम दिल्ली पहुंच रहे हैं। जी अच्छा जी।
तनी रुका बेटा, हमरा के टीका तो लगाए दे। ठाकुर जी की कृपा हमेशा तोरा पर बनल रही बाबू। हमरा आशीर्वाद हमेशा तोरा साथे बा। जहाँ जाइबा जीत के आइबा। अरे दुश्मन के तू छक्का छोड़ा दे। बहुत जल्द सब कोई बुझा जाए कि तोहरा खून में उहे जोर उफान मार रहल बा जो तोहरा बाप के देह में रहे। ई घर से इतना दूर रहे के भी तोरा खून की गर्मी कम नहीं खे पड़ल, बल्कि मजबूत भइल बाड़ा तू। जी। का? सब गुड़ माटी हो गया। गवर्नर साहब का छाती में अचानक दर्द उठ गया है। 3 दिन का छुट्टी पे गए हैं इलाज कराने वास्ते। देखा, कुछ ऐसा नहीं डर रहे हमरा के। ये घर में कुछ मनहूस सब भरल बा, जेकरा रहते ये घर में कभी कौनो शुभ बात ना हो सके। देख ले ना, कैसन आसानी से होके वाला काम भी खटाई में पड़ जाता यहाँ। अब तोहरा के का बताई बेटा, यहाँ कुछ लोग ऐसन बा जो तोहर तरक्की नहीं के देख सकत। अरे वो कबो ना चाहिए कि तोहर इच्छा पूरी होए, तोहर सपना पूरा होके। हाँ। अरे आइए आइए रितेश भाई, आप ही का इंतजार कर रहे थे। हाँ आइए, आ बैठे। सुने हैं कि विजय बाबू भाई जी की गद्दी संभाल लिए। अरे वो का संभालेगा गद्दी? अभी ठीक से दाढ़ी मूछ तो होगा नहीं है, चला है बाहुबली बनने। वही तो हम कहें, उनको का अनुभव है। इसे सही माने में देखा जाए तो भाई जी के बाद उनकी गद्दी पे आपका हक बनता था। इतना दिन आप भाई जी के साथ काम किए और समय आया तो दूध से मक्खी जैसा निकाल के बाहर फेंक दिया। सच मानिए, हमको बहुत बुरा लगा। देखते हैं ना क्या करता है। 4 दिन में हेकड़ी निकल जाएगा। बाकी परिवार के लोग, बाबा, इन लोग कैसे होने दिया? अरे बाबा का तो किया कराया है सब। सबको अपना मुट्ठी में रखना चाहता है और वो जानता है हमरा रहते उसका दाल नहीं गलने वाला। बड़ा गंदा खेल खेले आपके साथ। ईट का जवाब पत्थर से देंगे धर्मेंद्र बाबू, बस देखते रहो। ना चाहिए जवाब ऐसे आदमी को। पता है, हमको भी बुलाए थे और हम साफ है मना कर दिया उनके साथ काम करने को। फायदा ही तो था साथ में काम करने से। अरे रितेश बाबू, सब काम सिर्फ फायदे के लिए नहीं किए जाते। रिश्ता नाता एक वो चीज होता है। अमरकांत भाई जी के बाद अगर हम किसी को जानते हैं तो वो सिर्फ आपको। जब आप ही नहीं हैं तो ठीक है ना, हम दोनों मिलकर एम्पायर खड़ा करेंगे। एम्पायर। काहे नहीं आप कहें तो एक बात बोले। बोलो ना। बब्बन लाल से हाथ मिला लीजिए आप। तुमको पता है वो हमारे बाप को मारा है, उससे हाथ मिलाने को कहता है। देखिए, हमको गलत मत समझिए। आप तो जानते ही हैं, एक कांटा को निकालने के लिए दूसरे कांटे का उपयोग करना कोनो गलत बात नहीं होता। बाबा से लड़ने के लिए अभी हम लोगों को सपोर्ट चाहिए। हम आपके शुभ चिंतक हैं, वरना ऐसी बात हम कभी नहीं बोलते आपसे। सोचिए, इस परिवार के लिए तो आप शहीद हो गए और बदले में क्या मिला आपको?
वैसे आप सोच लीजिए, जब आप कहिएगा तब हम आगे बढ़ेंगे। वैसे पप्पन लाल से भी हमको कोनो प्रेम नहीं है, तो हम आपके सोच के बोला था। अब आया हूं पहाड़ के नीचे।